मालेगांव शहर जो है गरीबों का शहर है, मज़दूरों का शहर है। 67% लोग जो है गरीबी की सतह से लग करके ज़िंदगी गुजारते हैं। हेल्थ की लाइन से उनको मुकम्मल सुविधा मिले, इसके लिए हमारी मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश जारी है। आज इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल अपने साथियों के साथ आया था जायज़ा लेने के लिए। नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट एक कंपनी की तरफ से 2 ऑपरेशन थिएटर देने की बात थी। एक नासिक सिविल हॉस्पिटल को दिया गया है, एक मालेगांव को दिया गया है और ये काम तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, उसके जायज़े के लिए आया था। मालेगांव डिस्ट्रिक्ट ना होने की वजह से सामान्य रोगनालय में जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए और क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जितने मुलाजिमीन चाहिए, उन चीज़ों को ले करके हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ पर जो है वो सारे स्टाफ मुकम्मल नहीं है, सुविधाएं मुकम्मल नहीं है, उसकी वजह से मालेगांव के मरीज़ों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और फिर जो है बहालत मजबूरी माजी में उनको जो है नासिक और धुलिया शिफ्ट करना पड़ता था। अब इस मामले के अंदर काफ़ी कमी आई है। तो आज इस वक्त सिविल हॉस्पिटल आना हुआ था, सामान्य रोगनालय ऑपरेशन थिएटर का जायज़ा लेना था। उसी के साथ जो है ब्लड बैंक के अंदर यहाँ पर जो सहूलतें मशीनों की चाहिए थी वो दस्तयाब नहीं थी। उसकी वजह से होता ये था कि जो होल ब्लड है वो सिर्फ हम दे सकते थे, लेकिन अगर उसमें जो है प्लेटलेट्स की कोई बात हो, सफ़ेद और सुर्ख ज़र्रात का मसला हो, तो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के अंदर वो मशीनें नहीं थी जो ब्लड से ये सारी चीज़ें अलग अलग कर सके। अब 10-15 दिन पहले वो मशीनें आ गई हैं। अगर ये सारी मशीनें लाइसेंस मिलने के बाद ब्लड बैंक मुकम्मल तरीके से काम करने लग जाता है तो मालेगांव में जो ब्लड को ले कर के मरीज़ परेशान होते हैं और फिर जो है उनको बैरून शहर का दौरा करना पड़ता है या फिर जो है प्राइवेट ब्लड बैंक से जो काफ़ी गिरा उन्हें ब्लड ख़रीदना पड़ता है, उससे मालेगांव के गरीब मरीज़ों को निजात मिल जाएगी। तो मशीनें तो आ चुकी हैं, 3 से 4 महीना उनकी मंजूरी और लाइसेंस के लिए लगेंगे और उसी के साथ जो है जब सरकार की तरफ से वहाँ पर ऑपरेटर वगैरह आ जाएंगे तो ब्लड बैंक की मुकम्मल सहूलत हम सिविल हॉस्पिटल से दे सकेंगे। अब तक का आपकी निधि से कितना काम यहाँ पर हुआ है? मेरी निधि से तकरीबन 2 करोड़ रुपये से ज़ायद का काम मैंने यहाँ पर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सामान जो कोरोना के टाइम में जिसकी ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कई टप्पों में वो सारा सामान आया और हॉस्पिटल में मरीज़ों के काम भी आया। मैं वो जो है कुछ मेडिसिन थी, कुछ मशीनरी थी और उसी के साथ जो है ये अपने सिलेंडर वगैरह थे, ये सारी सुविधाएं उसमें करीब 2 करोड़ रुपया मैंने दिया था। अभी इस वक्त जो है अपने सामान्य रोगनालय के अंदर जो सहूलतें आ रही हैं, आप देखोगे 2009 से 14 के दरमियान जो सहूलतें थी उसके बाद कोई सहूलत सिविल सामान्य रोगनालय को मिली नहीं थी। लेकिन कोरोना में दोबारा ये 2014 से अब तक जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। अब 19 से लेकर के अब तक आप देखोगे हर साल मुसलसल जो सहूलतें मिल रही हैं, जो मशीनें आ रही हैं, अगर मालेगांव ज़िला घोषित हो जाता है तो इसको जो है 100% वो सारी सहूलतें मिल जाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल को मिलती है। और मशीनरी तो आ रही है मगर स्टॉप नहीं है, जैसे कि सर्जन नहीं है, डेंटल का डॉक्टर नहीं है, आँखों का हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों का मसला ऐसा है, स्टाफ को लेकर के काफ़ी दिक्कत है। कभी क्लास 1 ऑफिसर नहीं रहते, कभी 2 नहीं रहते, कभी 3 नहीं रहते, कभी 4 नहीं रहते। आज इस वक्त हॉस्पिटल का आपने जायज़ा लिया, जिस तरह की साफ़ सफाई होनी चाहिए थी नहीं है। रोना ये है कि क्लास 4 जो मुलाजिमीन चाहिए साफ़ सफाई के लिए वो नहीं। अब जाहिर बात है साफ़ सफाई करने वाले लोग नहीं हैं तो साफ़ सफाई कैसे होगी। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जब हम ऊपर जा कर के हेल्थ मिनिस्ट्री में बात करते हैं तो दिक्कत वही आती है कि ये सारी सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल को ही दी जाती है। स्टाफ की जब बात आती है तो यहाँ पर जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जैसे बम ब्लास्ट के शहीदों के नाम पर बना, तो कौन से मालेगांव के मुसलमानों को शहीदों को यहाँ पर जगह दी गई, किसको यहाँ लगाया गया स्टाफ की बात के हिसाब से? बम ब्लास्ट के उन्वान से ये हॉस्पिटल बना था 2000
2006 का ब्लास्ट हुआ था, सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम मालेगांव को सिविल हॉस्पिटल देंगे। उसके बाद जो है 2008 का ब्लास्ट हुआ, जब तक सरकार की तरफ से सिविल हॉस्पिटल को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं थी। 2008 में सोनिया जी आई थी, उस वक्त जब उन्होंने बातचीत की तो कब्रिस्तान के ट्रस्टी और मदरसे के ट्रस्टी और इसी तरह जो है हमीदिया मस्जिद के ट्रस्टी, उन लोगों ने ज़िम्मेदारी उनकी थी बात करने की। कोई सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था तो मुझे मजबूरन बात करने के लिए आगे किया गया। तो उस वक्त मैंने सोनिया जी से कहा था कि आपसे क्या बात करें। 2006 में आपने ऐलान किया था कि हम मालेगांव को सिविल हॉस्पिटल देंगे, तो हमारे हिस्से में तो सिर्फ वादों की खैरात है। 2 साल का अरसा गुजर गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। तो उस वक्त तो विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे। सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि विलास, अगर तुमने ये काम कर दिया होता तो आज ये बात नहीं सुननी पड़ती। तो 2008 के ब्लास्ट के बाद ये हॉस्पिटल दिया गया और जो वादा किया गया था कि मालेगांव में जो ब्लास्ट के शहीद हैं उनके वरसा में से किसी को, और मुस्लिम अक्सरियती शहर है तो मुसलमानों को यहाँ पर मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ वादों के खैरात है, इस तरह का कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं। महिला हॉस्पिटल यहाँ के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन यहाँ की जगह उस पार चला गया। उसके ऊपर आपने कोई भी मतलब अपोजिशन का किरदार नहीं निभाया कि ये यही रहना चाहिए, उस पार नहीं जाना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है। महिला हॉस्पिटल केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हुआ था और यहाँ पर जिनकी सत्ता थी उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उसका ट्रांसफ़र लिया। इस सिलसिले में मेरी पूरी जद्दोजहद और कोशिश रही। मैंने कोई अवामी सतह के ऊपर एहतजाज या मुजाहरा नहीं किया था। मैंने सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस बात का मुतालबा किया था कि आपने अगर जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से महिला हॉस्पिटल को अगर आउटर में ट्रांसफ़र किया है, आपने हमसे पूछा भी नहीं और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको जो है एतमाद में लिया भी नहीं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या हमें जो है महिला बाल हॉस्पिटल दिया जाए। उस वक्त राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे लेटर मंगवाया और लेटर के ऊपर इंडोर्समेंट दिया कि इनको जो है ये उचित कार्रवाई करा, इसी जो है उन्होंने इसके ऊपर सिफारिश की थी। उस वक्त से लेकर अब तक मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। मालेगांव से प्रस्ताव मंगवाया गया है, उसमें कुछ क्यूरी थी, वो क्यूरी दुरुस्त करवाई गई है। 65 करोड़ रुपये का फ़ंड उस पर पड़ेगा और इंशाअल्लाह तो 100 बेड का हॉस्पिटल अलग है। तो ये 100 बेड का हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बदले में मिला है। ये महिला हॉस्पिटल रहेगा, ये महिला बाल हॉस्पिटल रहेगा, महिला बाल रोगनालय रहेगा, जिसमें लेडीज़ और बच्चों के लिए इलाज की सहूलत रहेगी। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर जो प्रस्ताव है गया है, बाय प्रोसीजर पूरा हो करके इंशाल्लाह आज अभी ये सामने जो गार्डन है, इस गार्डन की जगह पर वो हॉस्पिटल बनेगा। एक आखिरी सवाल, किसी का कोई सवाल है? आपके जो कोटे से जो स्टॉप पे बार बार बातें आती है, तो कि मालेगांव के जो मुस्लिम बच्चे बेरोजगार है, तो उसके कोटे से आप कोई इसका हेल्प कोई मदद करना चाहेंगे? नहीं, मेरे कोटे में ये चीज़ नहीं है। मुलाजिमों को लगाना मेरे इख्तियार या मेरे कोटे में नहीं है। आज सरकारी जितनी एजेंसियां हैं, जितने भी, उसके लिए ऑनलाइन जो है ये सिस्टम चलता है और उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसका सबको पता है और उसका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही जो है लगाए जाते हैं। आज ऐसा है, जब म्यूनिसिपलिटी थी तो 58-2 के अंदर बहुत सारे काम हो जाते थे। जब से कॉरपोरेशन बना है, ऑनलाइन होने की वजह से इस तरह के इख्तियारात किसी के पास बाकी नहीं रहे। आपने कहा कि पहले आपकी 2 करोड़ रुपए की निधि मेडिसिन के लिए यहाँ पर खर्च थी, लेकिन मेडिसिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मेडिसिन भेजना। क्या आमदार निधि से मेडिसिन दिया जा सकता है? कोरोना के टाइम में सरकार की तरफ से ये इख्तियार दिया गया था कि आमदार लोगों को जो निधि दी जा रही है, कोरोना के मरीज़ों के लिए उस निधि को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने 50 लाख रुपया पहले टप्पे में दिया था, फिर 1.5 करोड़ रुपया दूसरे टप्पे में दिया। ऐसे तकरीबन 2 करोड़ रुपया मैंने आमदार निधि से कोरोना टाइम में कोरोना के मरीज़ों को लिए निधि दी थी। मालेगांव शहर के आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सामान्य रुग्णालय का आपने दौरा किया, क्या फैसिलिटियाँ यहाँ पर आपको समझ में आई जो आप शहरियान तक पहुँचाना चाहेंगे? मालेगांव के गरीब मरीज़ों को ख़ास तौर पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर आज इस वक्त डायलिसिस की 6 मशीनें हैं, 2 मशीनें और आ चुकी, ऐसे 8 मशीनें हैं। और दुख की बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए अलग से कोई शोबा नहीं है।
जबकि होना चाहिए। 8 मशीनें अगर हैं, आज भी मालेगांव के मरीज़ों को जो डायलिसिस के लिए परेशान होते हैं, यहाँ पर उनको वो सहूलत मुहैया है। इसी तरह जो है डिजिटल एक्सरे मशीन है और सीटी स्कैन की मशीन है, ब्लड बैंक के लिए मशीनें आ चुकी हैं और इस सिलसिले के अंदर सोनोग्राफी वगैरह है। दिक्कत हमें ऑपरेटरों की है। अगर सरकार की तरफ से इसे 100% वो सहूलतें जो सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट को मिलती हैं, अगर इसको मिल जाए तो इंशाअल्लाह मालेगांव का ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल होगा जिसमें गरीबों को सारी सहूलतें मिलेंगी जो मिलनी चाहिए। अभी हमने जो है लेप्रोस्कोपी मशीन भी देखी है जिसको बगैर टाँके का ऑपरेशन कहते हैं, वो मशीन भी यहाँ आ चुकी है। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर से मुराद वो डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर इस तरह ऑपरेशन करते हैं। तो मशीनों के ताल्लुक से तो जो जद्दोजहद और कोशिश है उस कोशिश में हम कामयाब हैं। अब यहाँ पर जो है उन मशीनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और मरीज़ों को उससे फ़ायदा पहुँचे, इस सिलसिले की जद्दोजहद चल रही है। अगर ऑपरेटर आ जाते हैं, डॉक्टर से हजरात आ जाते हैं तो मरीज़ों को इससे बहुत अच्छी सहूलत मिलेगी। आधार कार्ड बंद हो गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।